हमारे देश में महिला अपराध को नियंत्रित करने के लिए कई कानून बने हैं, चाहे वो दहेज प्रथा को लेकर हो, चाहे वो रेप केस को लेकर हो। लेकिन कई बारी जो कानून बने हैं देश में उसका दुरुपयोग भी होता है। एक ताज़ा मामला मैं आपको बताता हूँ, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से सामने आया, जहाँ पर एक लड़की की दोस्ती एक व्यापारी से होता है, बिजनेसमैन से, वो भी रायपुर का रहने वाला। नाम है उस व्यापारी का विनोद केडिया। और उससे उसकी दोस्ती होती है, जान पहचान पुराना रहता है। और एक बार घूमने वो जाता है सरगुजा, और इसी बीच दोनों घूमने चले जाते हैं मैनपाट के एक रिजॉर्ट में जाते हैं वहाँ पर। और उसके बाद वहाँ जाने के बाद उन दोनों के बीच में संबंध बनते हैं। लेकिन बाद में वो महिला जाकर पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराती है कि उसके साथ में रेप हुआ है। रेप की शिकायत के बाद पुलिस आरोपी की तलाश करती है। फिलहाल अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है विनोद केडिया, लेकिन उसके बाद में केस दर्ज करने के बाद आरोपी की तलाश में पुलिस जुट जाती है। और जो पीड़ित महिला है वो अपने दोस्तों के साथ में मिलकर ये प्लान बनाती है कि अब इसको फंसाया कैसे जाए। केस पहले ही वो दर्ज करा चुकी होती है, लेकिन बाद में ब्लैकमेलिंग करती है कि हमें पैसे दीजिए और हम केस वापस ले लेंगे। यानी 1 करोड़ रुपए की मांग वो महिला करती है जो सामने वाले पक्ष है उससे। और उसके बाद महिला के 3 दोस्तों ने मिलकर ये पूरा का पूरा प्लान बनाया कि इनसे पैसे लिए जाएं और केस को रफा दफा किया जाए। इसके लिए विनोद केडिया जो कि बिजनेसमैन है रायपुर के, उनके साले से संपर्क किया जाता है, सुभाष चंद्र अग्रवाल से। और उससे कहते हैं कि आप 1 करोड़ दीजिए, हम पूरा का पूरा केस वापस ले लेंगे, यानी केस को समाप्त कर देंगे, आपके पक्ष में हम गवाही देंगे। इसके बाद में बार्गेनिंग चलता है और 61 लाख रुपए में सौदा तय होता है। उसके बाद में सुभाष चंद्र अग्रवाल पैसे लेके जाता है उसके बताए हुए स्थान पर। और उसके बाद पहली किस्त में 5 लाख रुपए वो देता है। उसके बाद किस्त के पैसे देने के बाद वो जाता है पुलिस थाने में, जिस थाने में वो मामला दर्ज कराया गया था उस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा देता है कि जो रेप के आरोप लगे हैं और केस भी दर्ज किया गया है, उसके एवज में ब्लैकमेलिंग हो रही है महिला पक्ष की तरफ से, पीड़ित पक्ष की तरफ से पैसे की उगाही हो रही है। अब इसको लेकर पुलिस संज्ञान लेती है। सुभाष चंद्र अग्रवाल जो कि महुआ जिला रायपुर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा 25/12/2024 को थाना कोतवाली में आकर के एक लिखित आवेदन दिया गया कि पूर्व में जो है वो एक मामला जो है एक आपराधिक मामला पंजीबद्ध था, जिसमें कि आरोपी संतोष विश्वकर्मा उसके अन्य साथीगणों के द्वारा पूर्व में पंजीबद्ध अपराध के केस को रफा दफा करने के लिए कुछ पैसों की जो है उसे डिमांड की गई है और ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। और दूसरा जब किस्त देने जाता है 5 लाख रुपए, तब रंगे हाथों आरोपियों को पकड़ लिया जाता है। यानी कि पूरा का पूरा मामला आया है। और ये उस कानून का है जहाँ पे महिलाओं को संरक्षण देने की बात होती है, लेकिन कई जगह उसके दुरुपयोग भी होते हैं। यानी कि पूरा का पूरा ब्लैकमेलिंग का एक नेक्सस गिरोह चल रहा है इस समय बहुत से जगहों पर, जहाँ पे पैसे की उगाही कर करके लोग दूसरों को फंसा रहे हैं और पैसा ले रहे हैं उसके एवज में। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित महिला को भी गिरफ्तार कर लिया जिसने रेप का आरोप लगाया था, और उनके 3 दोस्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। यानी कि पूरे के पूरे 4 लोग इस समय पुलिस की गिरफ्त में हैं। और जो विनोद केडिया है जिस पर रेप के आरोप हैं, वो अभी फिलहाल के लिए पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन बात वही है, कानून की बात है और ब्लैकमेलिंग वाला सिस्टम है। इस पूरे मामले पर आपके विचार क्या हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।